खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद करोला स्थित साजिदा इंटर कॉलेज में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, साजिदा इंटर कॉलेज में चल रही धांधलीबाजी का भांडा फूटा, जिससे विभागीय अधिकारी थे बेखबर। बताया जा रहा है करोला गली नंबर 1 में रहने वाले मौसम चाय का होटल चलाते हैं। अपना पेट काटकर बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन सके। लेकिन बुधवार को उनके साथ जो हुआ उससे उनके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। जी हां, उनकी बेटी अलवीना करोला स्थित साजिदा इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा है। पूरे साल मेहनत से पढ़ाई की थी। अब छात्र को परीक्षा फल का परिणाम आने का इंतजार था, लेकिन प्रिंसिपल ने जब उसे बताया कि उसका दाखिला ही नहीं हो सका, तब छात्रा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सूचना पर परिवार वाले कॉलेज पहुंचे तो प्रिंसिपल साजिदा ने छात्रा से देहरादून के किसी कॉलेज से मार्कशीट बनवाकर देने की बात कही, जिसका छात्रा ने विरोध किया। तो स्कूल की प्रिंसिपल साजिदा ने मार्कशीट पर रेड कलम चलाकर भविष्य खराब कर देने की धमकी दी। मुरादाबाद से मोहम्मद काशिफ के साथ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अलवीना। अलवीना, क्या कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? साजिदा इंटर कॉलेज। क्या हुआ था आपके साथ में? हमारे पास मैम की कॉल आई थी कल, उन्होंने हमें स्कूल बुलाया था। कौन सी मैम की कॉल आई थी? साजिदा मैम की। क्या कहा उन्होंने कहा था कि स्कूल आ जाएं, उन्हें कुछ बात करनी है हमसे। हम गए तो उन्होंने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, खूबचंद स्कूल में आपका फॉर्म ही नहीं पहुंचा है, वो कह रहे हैं सुभाष शर्मा के। जी, आपने फॉर्म कहाँ भरा था? हमने साजिदा इंटर कॉलेज में भरा था। अच्छा, ये अब क्या कंडीशन रही है आपकी? अब हमारा साल तो ख़राब हो ही जाएगा। इन्होंने कहा कि हम NIU यूनिवर्सिटी से आपका फॉर्म डालेंगे, वो देहरादून में है, वहाँ का बोर्ड चेंज हो जाएगा। तो हमने इनसे मना करा, तो बोली कि आपको शादी तो करनी है, आपको सर्विस थोड़ी ना करनी है, करवा लो वहीं से। लेकिन हमने इनसे मना कर दिया। किसने कहा था ऐसा? साजिदा मैम ने कहा था, चलाने के लिए कहा था, रेड पेन चला देंगे, कहीं एडमिशन नहीं होगा और फेल करा दूँगी आपको। यह स्कूल से? जी, मैं फर्स्ट ईयर में पूरे साल गई थी पढ़ने, एग्ज़ाम भी दिए हैं मैंने, फ़ीस भी दी है। लेकिन कल मैम ने बताया है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हुआ है। इंटर का आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया? जी। वो कहीं और से कराने को कह रहे हैं? जी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? अब मैं NIU यूनिवर्सिटी से तो नहीं कराना चाहती अपना एडमिशन, क्योंकि हमारा बोर्ड चेंज हो जाएगा, हमें दिक्कत आएगी, इसलिए हमने इनसे मना कर दिया। हमने कहा है कि TC दे दें हमारी, हम कहीं और एडमिशन ले लेंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं आप TC देने के लिए? वो कह रहे हैं कल ले लेना। कल ले लेना TC? जी। और उसका जो आपका साल ख़राब हो रहा है उसके लिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम फीस, उसके लिए तो कुछ नहीं कह रहे हैं, पैसे देने को? पैसों को कह रहे हैं कल ले लेना फीस पूरे साल की। पूरे साल की फ़ीस ले लेना? जी। आपसे ये बोल रहे हैं? जी। 11th की जो आपने कराया, आप अपनी पूरे साल की फ़ीस ले लेना? जी। कल 12:30 बजे का टाइम बताया उन्होंने। कल साल। ओके, तो क्या नाम है आपका? माविया। मतलब क्या हुआ था ये आपके साथ? जब मैं इंटर का अपना एंट्री कार्ड लेने गई थी तो सब्जेक्ट इन्होंने मेरा चेंज कर दिया था। इको थी मेरे पास, होम साइंस कर दी थी, जो मैंने लिया नहीं था। जैमा मैम ने कहा था, मैंने फॉर्म अपने हाथ से भरा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें मैंने इको लिखी थी, पर एंट्री कार्ड पर मुझे होम साइंस दी थी। तो मैंने उस पर ऑप्शन करा, तो मुझसे बोली ज़्यादा मुजोरी मत करो, तुम्हारी TC पर मैं रेड पेन चला दूँगी, तुम्हें कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा और तुम्हें इस सब्जेक्ट में मैं फ़ेल करा कर रहूँगी। और उसी में मेरी एब्सेंट लगी हुई आई थी। उसके बाद ठीक कराया इन्होंने। सही करा दिया? जी, सही करा दिया था, लेकिन पैसे लिए थे उसके। कितना पैसा लिया था? 1200 रुपये पहले ले लिए थे। उसके बाद मार्कशीट आई तो मेरा ठीक हुआ नहीं था, एब्सेंट लगी हुई ही थी। उसके बाद हमने ऑप्शन करा, सर से कहा, तो बोले मैं दोबारा जाकर ठीक कराऊंगा। उसके बाद भी 600 रुपये लिए उन्होंने मुझसे ठीक कराने के। अच्छा, अभी क्या कंडीशन है? अभी आप कॉलेज गए थे तो कॉलेज में क्या आश्वासन दिया आपको? प्रिंसिपल द्वारा आपके लिए क्या भाषा का इस्तेमाल किया गया? कल मैं कॉलेज गई थी, उन्होंने NIU से कह रही थी आपका फॉर्म डालने के लिए, तो मैंने कहा वो चेंज हो जाएगा बोर्ड। तो बोली तुम्हें कौन सा वो करनी है जॉब, तुम्हें तो शादी करनी है इसके बाद। किसने कहा ऐसा? आंटी ने कहा था, साजिदा मैडम ने कहा था। प्रिंसिपल कौन है सर? प्रिंसिपल कौन है स्कूल का? साजिदा इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है? विष्णु रस्तोगी।
आपका नाम है विष्णु विष्णु रस्तोगी? रस्तोगी। आप मैं कार्य उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण जी। मैं केवल कार्य एज ए वाणिज्य का टीचर होने के नाते जी। मैं इनका कार्य संभालूँ। कब से कर रहे हैं सर आप यहाँ पर? कब से संभाल रहे हैं? ये हो गए मुझे क्या नाम लगभग जी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो अब अभी तो आप ही हैं ना प्रिंसिपल? कार्य में मैं कार्य जी ठीक है। जो प्रिंसिपल की मैं कॉमर्स जो पोस्ट संभाल रहे हैं वो इस टाइम आप ही तो हैं, कार्यवाहक प्राचार्य। ठीक है। तो ये इन बच्चों का जो आपने ये आपके वहाँ से पढ़ रही है बच्ची, क्या नाम है बच्ची का? अलवीना नाम है बच्ची का। तो ये बच्ची आपके यहाँ पढ़ रही है, पता ये किस सब्जेक्ट से पढ़ती है कि यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक अध्ययन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और कला के द्वारा इंटर की पढ़ाई होती है। इंटर की पढ़ाई होती है। वे बच्ची आपके वहाँ कब से पढ़ रहे हैं? ये प्रबंधिका महोदय बताएंगी, क्योंकि ये आपके रिकॉर्ड में तो होगा, प्रिंसिपल है, आपको रिकॉर्ड देखना पड़ता है। जी जी। तो ये फर्स्ट क्लास से आपके यहाँ पढ़ रही हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में तो आपको इनको बॉन करके चलना चाहिए। दावा नहीं कर सकता कि ये फर्स्ट क्लास से, क्योंकि कब से वो तो रिकॉर्ड में होगा सर, वो रिकॉर्ड में होगा आपके स्कूल में, वो रिकॉर्ड में होगा। और तो अब आप इनकी जो है इन्होंने आपके वहाँ से 11वीं क्लास का इन्होंने करा है, और अब आप इंटर इनका कहाँ से कराना कह रहे हैं? यदि यहाँ पढ़ रही हुई वहीं से करेंगे, वहीं से करेंगे। आप अभी पढ़ते होंगे वहाँ से करेंगे जी। देहरादून से क्यों कहा जा रहा है? मैंने तो कोई वाक्य नहीं दिया सर, हमारे पास वीडियो प्रूफ है सर, आपके क्या हुआ? नहीं वो सही है, ठीक। वो सिर्फ राय देने के लिए है, मैं राय दे सकता हूँ कि तो अब इनका क्या होगा? अब इनका क्या होगा? अभी विद्यालय की प्रबंधिका महोदया जी, जो कि इसकी विद्यालय की मालिक हैं, जिन्होंने इसका दाखिला लिया है जी, वो आगे की कार्रवाई के लिए वो बताएंगे। तो इनको टीसी को क्यों मना करा जा रहा है 11वीं क्लास की? क्योंकि इनका बेटा शायद जो है, जो कि बाबू है क्लर्क है यहाँ पर, वो यहाँ मौजूद है, दिल्ली गया हुआ है। नहीं, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि हाई स्कूल की टीसी दी जाएगी? ये जिसने कहा है उससे जवाब तलब किया जाए। नहीं, ये तो आप बताएंगे नहीं, आप प्रिंसिपल हैं, आप इस टाइम पे कार्य आप मेरे से संपर्क ही नहीं कराना उन्हें इस बात के लिए। बच्ची दूसरी जगह पढ़ रही है, क्यों नहीं दी? 1 साल से आपके वहाँ से पहले से टीसी नहीं पहुँची है। और आप अभी ये बोल रहे हैं कि 1 साल की फ़ीस ले लेना और इंटर कहीं और से कर लेना। अब इसका बच्चों का 1 साल जो बर्बाद हो रहा है, वो उसका क्या होगा? जो भविष्य खराब हो रहा है बच्चे का। विद्यालय की मालकिन जो है प्रबंधिका महोदय, वो जवाब देंगे जी। स्कूल के जो बच्चे होते हैं प्रिंसिपल के लिए तो एक जिंदगी का हिस्सा होते हैं, जान होती है, धड़कन होती है। बताओ इससे ज़्यादा कि हम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1 साल की आप फीस ले लेना बेटा और नहीं, हर तरह से टीसी दे देंगे हम आपको, ये तो आपका शॉर्ट हो गया ना मैडम। आप ऐसा क्यों? मैंने खुद चाहा कि बच्चे की साल न बेकार हो, बच्चे की ज़्यादा क्या है। अब बच्चे इतने ये बोलने वाली बच्चियाँ हैं, मैं तुमसे कह नहीं सकता। बच्ची हैं वो तो बोलेंगी, तो मैंने कभी इनके लिए बुरा चाहा? आज से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इनका जो बच्चों का 1 साल ख़राब हो रहा है, उसका क्या होगा मैम, ये बताइए। उसका जिम्मेदार कौन है? अरे नहीं, कुछ भी इन्होंने कुछ बदतमीजीपन करी होगी, चीज़ी थी, खड़ी हो गई, नहीं है कोई, इनकी भी कुछ रोल होगा, ऐसी वाली बात नहीं है, इनका भी कुछ होगा। ऐसा कोई पागल कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। चलो फिलहाल कोई नहीं, हो गया। Audio Jungle.